वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हो आप सब? आई नो आप सब अच्छे हो। मेरी सारी पुरानी वीडियोस आप लोगों ने देख रखी हैं और नई वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ वापस इस चैनल पर। टाइटल देख के आप सब आ ही चुके हो, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँगा तुम लोगों को। हम बात करने वाले हैं कुछ राजाओं के बारे में जिनको इस देश में बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी जाती है और उन्होंने कुछ ऐसा किया भी नहीं है, बल्कि वो लोग तो कुछ देशद्रोही थे, उनको इतनी अहमियत दे दी जाती है। तो इसी के ऊपर थोड़ा क्लैरिफिकेशन वीडियो बना रहा हूँ और मदरलैंड का कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। नेशनलिज्म मदरलैंड का, बहुत लोग उसको भी गालियाँ दे देते हैं। तो आ जाओ, वीडियो करते हैं शुरू और फटाफट आ जाओ। तो ऐसे कौन से राजा हैं जिनको बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी जाती है, उसको उस पोस्ट में पहुंचने से पहले मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ मदरलैंड का कॉन्सेप्ट। मदरलैंड क्या होता है, ठीक है? आइंस्टाइन ने कहा था कि नेशनलिज्म इज एन इनफर्टाइल डिजीज। क्यों कहा आइंस्टाइन ने ऐसा? वैसे ये बात अगर देखी जाए तो 110% सही है। क्यों? क्योंकि नेशनलिज्म की वजह से तो ये सारे दंगे हो रहे हैं। एक लाइन की वजह से तो लोगों को मारा काटा जा रहा है, इतनी सारी वॉर्स हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। पर मैं इसका तुमको दूसरा साइड दिखाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ। मान लो क्या यार, आप अपने घर में रहते हो, है ना? अपना घर है, बाउंड्रीज हैं, टेरिटरी क्लियर है, इतना स्पेस है, यहाँ में को रहना है। आपके सामने वाले घर में कोई और रहता है, तो आपके सामने ही कोई और घर है, वहाँ कोई और रहता है। तो वो क्या करता है, अपनी टेरिटरी बढ़ा देता है, अपना घर और आगे बढ़ाया जा रहा है, आपके घर तक पहुँच गया है, बाउंड्री पहुँच गई। अब वो आपके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करोगे? लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? मारोगे कि नहीं मारोगे? अपनी आइडेंटिटी, अपने लोगों को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बचाओगे। इससे लड़ाई होगी कि नहीं होगी? होगी। आप अपने सेल्फ डिफेंस करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। तो मुंह तोड़ जवाब दोगे कि नहीं दोगे? दोगे। और आइंस्टाइन इस चीज़ को खराब बोल रहा है। आप इस चीज़ को पर्सनली लेकर तो देखो, फट जाएगी। मैं भी पहले दूर से यही सोचा था, क्यों लड़ रहे हैं देश? अरे छोड़ो ना, पूरा देश अपना भाई है। ऐसा नहीं होता ना भाई। जब हमने आने दिया मुगल्स को, कैसे यहाँ पे इस्लामिक कन्वर्जन्स हुई और राजपूत भी दब गए, फिर मराठा एम्पायर खड़ा हुआ, वो भी ब्रिटिशर्स के सामने आके दब गया। इतना सब कुछ हमारे देश को सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और वो हम क्यों नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिख दिया गया था कि दुश्मन आए, उसको पहले तो खाली हाथ, उसके हाथ में अगर तलवार ना हो तो उसे मारना ही नहीं है, प्लस खाना खा रहा हो तो उसे नहीं मारना है, शाम को उसे नहीं मारना है, ठीक है? फिर अगर वो सॉरी बोल देता है तो उसे जाने देना है। ये सब हमको पढ़ा दिया गया। और ये जो बाहर से आए, इन्हें ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया था। ये तो अनपढ़ गवार है, सीधा आए अपनी टोपे लेके आक्रमणकारियों की तरह और पढ़ते चले गए आगे तक, ठीक है? अब मैं इस वीडियो में तुम्हें नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। आगे अगर तुम्हें कोई भी बोले कि नेशनलिज्म ये है क्या, नेशनलिज्म वो है, उसको बता देना भाई नेशनलिज्म क्या है हमारे लिए। हमारे लिए हमारी आइडेंटिटी है, हमारा हम नेशनलिज्म अब देश भावना की वजह से खड़े हैं इस देश में, ऐसे नहीं खड़े हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट, आज अब हम जो चार मैंने एग्जाम्पल लिए, उन राजाओं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मुगल्स के बारे में। आपने देखा होगा कुछ पॉलिटिशियंस जाके औरंगजेब की बहुत ज़्यादा ही उनकी कब्रों पर जा जाके रोते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब हमारे पूर्वज थे। अच्छा जी, चलो ठीक है, मान लिया औरंगजेब तुम्हारे पूर्वज थे, तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? वहाँ खुलेआम पूछ सकते हो भाई तुम औरंगजेब को, वहाँ कोई मना ही नहीं है, यहाँ मना ही है। क्यों? सबको पता है उसने इस देश में आके क्या किया है, ठीक है? और कुछ यूट्यूबर्स तो उनको डिफेंड भी करते हैं, ठीक है? पर सबको पता है औरंगजेब ने इस देश में आके क्या किया है। और ये लोग उसी कब्र में जाके रो रहे हैं, तो क्या ये देशद्रोह नहीं है? 110% ये देशद्रोह है। तुम्हें रोना था तो तुम्हारे बाप दादा पाकिस्तान चले जाते हैं, वो नहीं गए क्योंकि उनको पता था सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है? वो इसलिए हिंदुस्तान रुके हैं। और तुम उन्हीं उन्हीं पे आगे रोते हो सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा को क्लियर करने के लिए। ये 110% पॉलिटिकल एजेंडा है भाई, 110%। और लोग इसी में भड़कते हैं कि
कमेंट में पता क्या लिख रहे होते हैं, आलमगीर औरंगजेब। और तुम्हें बता दिया ना छत्रपति शिवाजी महाराज जी कौन थे, तुम्हारी फट के चार हो जाएगी। एक ऐसा राजा 19 साल की उम्र में, डेक्कन मतलब महाराष्ट्र वाले एरिया में, मध्य प्रदेश से नीचे, वहाँ पे दो और थे, मुगल नहीं थे, उनके अलावा दो और सल्तनत थी, निज़ाम शाही और आदिल शाही, दो और थी। उसके बीच में मराठा एम्पायर खड़ा किया है, ठीक है, उसको बढ़ाया है, अटक से लेके कटक तक गए हैं। और ये लोग कहते हैं कि औरंगजेब महान था। भाई घंटा औरंगजेब महान था। पहली बात तो ना वो सही था और ना ही वो महान था, क्रूर था वो। 110% वो बंदा क्रूर था। अगर तुमने पढ़ा नहीं है और इन पॉलिटिशियन की बातों में आके जो अपने पॉलिटिकल एजेंडा तुम लोगों को गैदर करने के लिए जो वो बोलते हैं, तुम उसी की बातें मान लेते हो, तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो भाई। 110% तुम बेवकूफ़ हो। मैं तो भाई देख के हो जाता हूँ, अबे तुम कैसे लिख रहे हो आलमगीर औरंगजेब। पहली बात तो हमारे टेक्स्ट बुक में दिल्ली सल्तनत की वो पूरा चैप्टर है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज को पता क्या बताया हुआ है, अ माउंटेन रैट। उसके दो चाटे नहीं मारने चाहिए जिसने लिखा है। चाहे वो ऐसे कोटेड है कि मुगल्स कहते थे, अबे तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है मुगल्स कहते क्या कहते और नहीं कहते, हमें पता है ना हमारे राजा कैसे थे। तुम ऐसे महाराणा प्रताप के सामने ले लो कि अकबर को कहते हैं अकबर द ग्रेट, अबे महाराणा प्रताप द ग्रेट। इतना बड़ा राजा होने के बाद भी महाराणा प्रताप को छू तक नहीं पाया वो, और अकबर क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं हल्दी घाटी। और तुम्हें हल्दी घाटी पढ़नी हो तो अकबर का एक वो है पोएट, ठीक है, उसके दरबारी में था। अकबर नामा नहीं, किसी और बुक में उसने शायद लिखा है कि अकबर की सेना जब महाराणा प्रताप को उनके मंत्रियों ने भेज दिया था ना उदयपुर के लिए, उसके बाद ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारा है, भूत बना दिया है अकबर की सेना का। और उसके बाद उदयपुर जब वो गए, एक बार भी हाथ नहीं आए महाराणा प्रताप उनके। तो तुम क्या बातें करते हो, क्या ही बातें करते हो, अकबर द ग्रेट लगाते हो, फिर महाराणा प्रताप द ग्रेट लगाओ। वो तो हमने अब अपनी उसमें कहते हैं शिरोमणि महाराणा प्रताप जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे देता हूँ, राणा सांगा। महाराणा प्रताप जी के दादाजी हैं ये वहाँ पे खड़े होते हैं अफगानिस्तान और उसके लाइक इंडिया के बॉर्डर पे। वहाँ कौन इनके सामने लड़ने आता है, बाबर, ठीक है। और ये बाबर वही है जिसका बेटा सीढ़ियों से गिर के मरा था, हुमायूं अकबर का बाप सीढ़ियों से गिर के मरा था। और ये ऐसे मुगल्स के आगे नाम के आगे ग्रेट लगाते हैं, इन्हें बता दे कोई। अब मैं तुम्हें राणा सांगा के बारे में बताऊंगा, तुम्हारी देखने का कल किसी ने नहीं पढ़ा हो तो फट जाएगी। एक आँख, एक हाथ और एक पैर उन बंदे का नहीं था, ठीक है। और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा था वो बंदा। जो भी ये बाबर की पूजा करता है ना, ये उसकी कब्रों पे जा जा के रोते हो। तुम ऐसे सोच भी सकते हो, अगर तुम्हारे बाबर की एक आंख, एक हाथ और एक पैर ना हो तो बंदा खड़ा हो, मर जाए वो बंदा, वहीं खड़ा खड़ा कांप जाए। वो अपनी बुक में भी लिखता है कि मैंने राणा सांगा जैसा शेर नहीं देगा। शेर है भाई वो बंदा, शेर राणा सांगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुगलों में कोई ताकतवर पैदा नहीं हुआ होगा, पर सही कौन था, हमारे यहाँ के राजा। ग्रेट क्यों लगा उनके आगे, अकबर के आगे। हमारे यहाँ के लगना चाहिए ना, हम सही थे, हम अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसके बीच में भी वो हमें कुछ कर नहीं पाए तो हम ग्रेट ना। वो कैसे ग्रेट, वो तो आक्रमणकारी थे, गलत इंटेंशन के साथ आए थे। अब कुछ लोग यहाँ पे गिनवाने लग जाएंगे कि ये अच्छा इसने ऐसे काम किया, ये यहाँ से हमारा मुगल रूल, इसको देखो ये बढ़िया है, या ये ऐसे। अब स्ट्रांग की बात ही नहीं है यहाँ पे। बात ये है कि कौन स्ट्रांग, कौन ताकतवर है, ठीक है। नेक्स्ट, तो जब उसकी लड़ाई, चाहे राणा सांगा हार गए, ठीक है, बट वो क्यों हारे उसका रीज़न तुम लोगों को पता है। इतनी बड़ी सेना थी। चाइनीज इस पर सुना है कि अगर जैसे तुमने आगे से कोई बात कही, पीछे जाते जाते उसका कोई और मतलब बन गया, ठीक है, और इतना ही चेंज हो गया कि आधी सेना कहीं और चली गई और आधी सेना कहीं और चली गई। ये मैंने हिस्टोरियंस की वीडियो में से देखा है। अगर तुम्हें ये सही में हिस्ट्री जाननी है तो तुम खुद नहीं पढ़ सकते, तो किसी जो कोई ऐसा बंदा पढ़ चुका हो उसकी वीडियो देख लो जाके। मैं तुम्हें चैनल का लिंक भी दे दूंगा, पढ़ लेना जाके, ठीक है। तो वहाँ पे औरंगजेब बाबर को चाहे जीत जाता है, पर गलत फैमिली की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं तुमको 4 एग्जांपल लाया हूँ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का एग्जांपल मैं पता क्यों लाया हूँ, जानबूझ के लाया हूँ।
कि बताने के लिए कि हमारे शास्त्र कितने गलत थे। ठीक है, क्या बताया गया हमारे हमारे शास्त्र में, मैं तुम्हें पहले भी गिनवा रखा है कि शस्त्र नहीं, दिन के बाद नहीं मारना, तलवार हाथ में नहीं तो नहीं मारना, कोई आज सॉरी बोल दे तो छोड़ देना है। अबे सब गलत है भाई, सब गलत। मारो, वो तुम्हारे देश पे आक्रमण करने आए हैं, तुम्हारी टेरिटरी के अंदर घुसना चाहते हैं, मारो। ये बार बार आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। एक चूहे को भी अगर इतने मौके मिल जाते जितने गौरी को मिले हैं, वो भी शेर बन के ही आता। गौरी तो फिर भी पीछे से आया था, उतने में तो हर कोई सीख जाता है। बस की नहीं थी ना फ्रंट से अटैक करना, चोरी से लेके गया था। और वहाँ जाके कि क्या हुआ, तुमने वो कहानी सुनी है ना, वो कविता चंद्रवरदाई की, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। उनकी आँख नहीं रही सिर्फ इस कहानी की वजह से। बास मतलब 4 गन्ने, 24 गज जो एरिया, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, टक करके मारा और ख़त्म ख़त्म। ठीक है, बहुत सारे हिस्टोरियन इसको निगलेक्ट भी करते हैं क्योंकि हमें नहीं, अब ठीक है हम उसको सही माने क्या नहीं माने हमें नहीं पता, हम नहीं पता, मतलब हम हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है तो हमें इतना नहीं पता। पर तुम अगर चाहते हो तो कुछ हिस्टोरियन की वीडियो देखो, इधर उधर से पढ़ो तो तुम्हारी समझ आ जाएगी क्या बात सच है और क्या बात नहीं है। अगर तुम हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हो तो मैं लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं वैसे कॉमर्स स्टूडेंट हूँ इसलिए मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं है, वरना मैं तो भाई पूरा रगड़ देता हूँ। और ये लोग गजनी की जो वहाँ पे जो कब्र है वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का ना सर था, उस पर लोग अपने पैरों की जूती मार के जाते थे और एक भाई वहाँ से उठा के ले आया उसे। सो ब्रेव आपने, जो इंडियन सरकार नहीं कर पाई, एक अकेले इंडिविजुअल ने कर दिया। तो मेरा इस वीडियो के जरिए तुमको बताना यही इम्पोर्टेंट था कि क्या चल रहा है हमारे देश में, भाई क्यों चल रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। तुम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आगे पहुंचाओ, मैसेज क्लियर करवाओ। और ये किसी रिलीजन के उसके ऊपर नहीं है, ये बात है कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, हमारे देश में, तुम देश में रहते हो हिंदुस्तान में, तुम्हारा एक ही एम है ना, इंडिया। इंडिया इंडिया की आइडेंटिटी के लिए कौन बढ़िया है, इंडिया की हिस्ट्री के लिए कौन बढ़िया है, बाबर, हुमायूं, अकबर, गौरी, या फिर ये योद्धा हमारे यहाँ पैदा हुआ है अपने देश को बचाने के लिए, कौन सही है। तुम्हें खुद डिसीजन लेना है। और हमारी बुक्स एनसीईआरटी को तो और खोती है। चलो अब तो मुगल एम्पायर का पूरा चैप्टर हटा दिया गया, देखते हैं आगे कितना बढ़ता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय।